राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद जी। और ऐसी ही प्यारी सी हमारी जो डॉइन फैमिली के साथ बनी रही है और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस लाती रहूँ। और ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। इसके साथ जितनी मैच करती एनर्जी आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर आप GF VF हो, शादीशुदा हो, एक ही छत के नीचे रह रहे हो, मैरिड कपल हो। ओके जी। रीडिंग छोटा बड़ा कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप मेंशन किया हुआ है, तो इस पर आप व्हाट्सएप रीडिंग ले सकते हो अपने लिए। तो मैसेज करके अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हो। 9501593516 पर मैसेज करके अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जैसी भी परेशानी है वो जल्द से जल्द वो ख़त्म हो जाए। आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए और आपके आसपास की जैसी भी कोई ख़राब नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए। और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, ब्लेसिंग रहो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत ही खास है, बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, जिस पर्सन ने आपको दुख दिए, तकलीफ़ें दी, चोट पहुंचाई, आपका दिल तोड़ा, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम दी है ना, पर्सन को क्या कर्मा मिलने वाला है, ईश्वर उनको क्या कर्मा देंगे। देखिए, कर्मों का जो लेखा जोखा होता है बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो हर एक को अपने कर्मा भुगतने पड़ते हैं। तो देखते हैं कि भगवान उनको, ईश्वर उनको कौन सा दंड देने वाले हैं, क्या कर्मा वो भुगत रहे हैं और कौन सा कर्मा आगे चल के वो भुगतेंगे, कौन सी गुनाहों का वो कर्मा भुगतने वाले हैं, क्या ईश्वर उनको दंड देंगे उनको उनके किए हुए कर्मा का। इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है, तो रीडिंग एंड तक देखिएगा। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। और हम अलग अलग डेक में से काट लेंगे। भोलेनाथ, क्या कर्मों का दंड उनको मिलने वाला है, ईश्वर उनको कौन सा दंड देने वाले हैं, कालों के काल महाकाल क्या दंड देने वाले हैं उनको, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, आपको तकलीफ दी, कौन सा कर्मा मिलने वाला है उनको। हम 3 कार्ड इसमें से लेंगे, 3 कार्ड अलग अलग डेक में से लेंगे। देखिए, फर्स्ट कार्ड, थर्ड पार्टी को कौन सा कर्मा, कौन से गुनाहों की सजा भोगेंगे, ये है वो। सबसे फर्स्ट कार्ड निकला है कि वो भोलेनाथ कहाँ रहते हैं। देखिए जी, साक्षात भोलेनाथ यहाँ पर। पहले तो इनके दर्शन दीजिए। और इनके पीछे कार्ड है इनके पापों की, जो इन्होंने पाप किए उनका दंड देने वाले भी पीछे ही बैठे हैं। और ये भी इन्हीं का रूप होता है, वीरभद्र जी। तो यहाँ पर नीलकंठ महाराज, तो जय इनको इनके कर्मों की सजा देंगे। तो जय आपको एक, तो भोलेनाथ का स्थान होता है शमशान में। तो इन्होंने क्या करवाया, शमशान से ही इन्होंने, क्योंकि कर्मा आपसे छुप सकती है, ये बात आपसे छुप गई है, आपको नहीं पता, आपके आसपास वाले लोग नहीं देख सकते, आप भी नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर तो देख सकते हैं ना। तो न्यायदाता तो देख सकते हैं ना, भोलेनाथ तो देख रहे हैं ना। उन्होंने तो देखा है ना कि कैसी मिट्टी उठा करके लेके गए, कैसी आपके पर्सन के पैर की मिट्टी उठाई, कैसी आपकी लाइफ में इन्होंने जहर घोला। इनको इनके इस कर्मा का दंड मिलेगा कि इन्होंने आपके पर्सन को आपसे दूर किया ब्लैक मैजिक करके। जिसने भी, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, जहाँ आपको कोई चोट पहुंचाई है, जहाँ आपको दुख तकलीफ पहुंचाई है, तो ये ब्लैक मैजिक करने का कर्मा भुगतने वाली है। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ के ऊपर, बहुत सारा सिंपल किए, बहुत सारे ईविल किए, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा नज़र लगाई आपकी लाइफ में। सबसे पहले ईश्वर इनको इस कर्मा का दंड देंगे, जो इन्होंने जो ब्लैक मैजिक आप पर किया। डेविल का कार्ड तब आता है जब कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करता है, जिनके ब्लैक मैजिक का कार्ड होता है। तो देखिए जहाँ पर भोलेनाथ आपको, जो खुद शमशान में रहते हैं, भोले और भस्मधारी हैं, तो वो खुद आपको बता रहे हैं कि इनको इनके जे कर्मा का दंड ज़रूर मिलेगा, जो इन्होंने आपके ऊपर किया, आपके पर्सन के ऊपर किया, आपकी फैमिली के ऊपर किया है। तो जो लोग कर्मा
क्रिएट करते हैं, दूसरों पर ईवल ट्राई करते हैं, उनको उनके कर्मों का दंड जरूर से मिलता है एक न एक दिन। कौन से कर्मों का दंड मिलेगा? और इन पर जो भी इन्होंने किया है, इन पर बैकफायर जरूर से होगा, यानी कि भोलेनाथ इन पर उनको वापस भेजेंगे। इन्होंने क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आपकी लाइफ में बहुत सारी वंडर्स थी, बहुत सारा पैसा था, आपकी लाइफ में बहुत कुछ था, लेकिन इन्होंने आपकी लाइफ से सब कुछ अपना, जिसे कहते हैं ना कि छीन लिया इन्होंने। क्या करके? जी सिंपल करके। और जी अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। क्या कर्मा मुकेंगे? आपकी जो शांति इन्होंने छीनी। 9 ऑफ सोड, आपके पैसे को नज़र लगाई, आपकी एक क्वीन जैसे थे, आप ना सब पे भरोसा कर लेते थे, तो इसी भरोसे को आपके इन्होंने ठेस पहुंचाई। आपके पैसे पर भी क्या है, जो आप अपने पर्सन के लिए थे वो आज की डेट में नहीं रहे, आपको सेपरेशन में छोड़ा गया। थर्ड पार्टी ने आप दोनों को सेपरेशन में छोड़ा, आपको बहुत तकलीफ दी, आपकी बदनामी करने की कोशिश की, आपको परेशान करने की कोशिश की। क्या करके? ईवल करके, ये सब करके। तो ईश्वर इनको इन कर्मा का दंड देने वाले हैं। जैसे इन्होंने आपको परेशान किया था, ये भी आने वाले टाइम में ऐसे ही परेशान होने वाले हैं। ऐसे ही परेशान होने वाले हैं। इन्होंने आपके बच्चे को दूर किया आपसे, या फिर आपके पर्सन को दूर किया। ऐसी एनर्जी जहाँ पर किसी की ये ईवल ट्राई करके किया, तो ऐसे कर्मा का दंड भुगतने वाले हैं। जिसने आपको इतनी दुख तकलीफ दी है, वो भी दुख तकलीफ भोगने वाला है। 9 ऑफ सोड का कार्ड बताता है कि ये भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ भोगने वाले हैं। इनकी लाइफ में भी खुशियां नहीं रहेंगी, इनकी लाइफ में भी खुशियां बिल्कुल नहीं रहेंगी, ये भी ऐसे ही रोएंगे। ऐसे कर्मों का दंड भोगेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसी एनर्जी दी है। तो ये भी ऐसे ही दर्द भोगने वाले हैं। हम दूसरे डेक में से काट लेते। आपकी लाइफ में देखिए, ये जो कार्ड आया है और ये सेम एनर्जी है ये कार्ड की। इन्होंने आपके घर को तोड़ने की कोशिश की, तो आने वाले टाइम में इस कर्मा की सजा जी भुगतने वाले हैं। टावर का कार्ड घर तोड़ने का होता है कि जहाँ तो आपके पर्सन ने घर तोड़ दिया है, थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया है, किसी ऐसी पर्सन ने आपके घर को तहस नहस कर दिया, आपके रिश्ते को ख़राब कर दिया। तो आपके पर्सन जो है, जहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन कहीं थर्ड पार्टी में चले गए हैं, और जे कार्ड बिल्कुल सेम है, यानी कि आपके प्यार को दूर करना और आपके बच्चे को आपसे दूर कर देना। देखिए, अगर किसी के बच्चे, माता से बच्चे दूर हो गए हैं, तभी ईश्वर वहाँ माफ़ नहीं करते। अगर पिता से दूर हो गए हैं, क्योंकि मैरिज के बाद होता है कि पति और पत्नी दोनों का ही प्यार नहीं, बच्चों को भी बराबर का हिस्सा होता है। अगर दोनों में से कम पड़ गया, एक का मदर का मिला, पिता का नहीं मिला, पिता का मिला है और माता का नहीं मिला है, तो वहाँ पर बच्चों की ज़िंदगी नरक बन जाती है। तो ईश्वर इनको इस कर्मा का दंड देने वाले हैं।
इस कर्मा का, जहाँ से पिता से दूर बच्चा, जहाँ से मदर से। तो थर्ड पार्टी में आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भी आपको जो तकलीफ पहुंचाई, आपके घर को तोड़कर, कि घर को तोड़ा गया थर्ड पार्टी ने, आपके फाइनेंशियल को लॉस पहुंचाया गया। ये जो फाइनेंशियल के कार्ड 2 आए हैं, आपके फाइनेंशियल को तोड़ा गया ईविल करके, तो ये कर्मा भुगतने वाले हैं। तो जहाँ भोलेनाथ इनको माफ़ी नहीं देंगे। देखिए इससे काट के तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, आपको बहुत ज़्यादा दर्द दी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई। तो ये जो कर्मा इन्होंने अपनी लाइफ में लिख लिया है ना, तो इस कर्मा का भी दंड भुगतने वाले हैं। इस कर्मा का दंड 10 ऑफ सोड, आपको धोखा दिया तो धोखे की भी ये लोग कर्मा भुगतेंगे। आपको गहरे घाव दें, गहरे घाव का आप ही जानते, कहते हैं ना जिस पर बीतती है उसी को पता होता है। तो उसका कर्मा ये दंड भुगतने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ये सब इसीलिए ट्राई किया इन्होंने आप पर। तो सब ईश्वर देखते हैं। तो इन कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं। क्या दंड देंगे ईश्वर इनको, क्या दंड देने वाले हैं? आपको अकेला छोड़ा गया, हो सकता है आपके पर्सन ने छोड़ दिया, और आज की डेट में आप अकेले ही अपने परिवार का गुजारा करें, अपने घर को देख रहे हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं। तो इस कर्मा का भी आपको अकेले छोड़ा गया, तो इस कर्मा का भी ये लोग दंड भुगतने वाले हैं। जब ईश्वर इनको दंड देंगे तो ये रिवर्स का कार्ड है। जैसे इन्होंने आपके साथ किया, वैसा ही जे खुद को इनको भी मिलने वाला है। आने वाले टाइम में जे उल्टे लटक जाएंगे। जिसने भी आपको दुख तकलीफ चोट पहुंचाई है, आने वाले टाइम में जे भी उल्टा लटकेंगे, जे भी कहीं के नहीं रहेंगे। इनको भी कहीं जगह नहीं मिलेगी, ना धरती ना आसमान, बीच में लटकेंगे ये लोग। तो जहाँ भोलेनाथ का न्याय होता है वहाँ पर न्याय होता ही होता है, जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय होता ही होता है। क्योंकि ईश्वर उनको उनके पापों की सजा नहीं तो कल ज़रूर से देते हैं। कोई पर्सन किसी के साथ अगर कोई धोखा करके गया है ना, चीट करके गया है, तो ईश्वर उनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और किसी ने तो किसी के साथ पैसे के लिए बहुत ज़्यादा गेम खेले हैं। लालची लोग आपकी लाइफ में आए, इनको मतलब पैसे से था आपके। जब मतलब निकल गया तो आपको ये दर्द दे के चले गए, तकलीफ़ दे के चले गए। इन्होंने आपके घर को, आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की ईविल करके। इन्होंने ब्लैक मैजिक करके आपके रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश की है, या फिर इन्होंने आपका रिश्ता तोड़ दिया। तो इस कर्मा का भी दंड इनको मिलेगा। और जो भी अपनी लाइफ में आपके रास्ते इन्होंने ब्लॉक किए हैं बहुत ज़्यादा, और जो भी आने वाले टाइम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्टेबल भी नहीं हो पाएंगे। जो किया है वो इनको भुगतना ही पड़ेगा हर हाल में। ये जो पाप करता है ना,
जो पाप करता है वो एक न एक दिन भुगतता ही है। जे भी अपनी लाइफ में इनकी लाइफ से खुशियाँ चली जाएंगी, इनकी लाइफ में जो इन्होंने आपको जो इन्होंने इतना ज़्यादा गंदा सफ़र कराया है, इनके भी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। इनको शांति नहीं मिलने वाली आने वाले टाइम में, बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी इनको, क्योंकि इन्होंने आपके रास्ते ब्लॉक किए हैं। तो जो भी अपनी लाइफ में वो सुकून चैन खो देंगे, और खामोश हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। ईवल करने वालों की यही हालत होती है कि वो उनको भी कोई रास्ता नहीं मिलता है, यानी कि इनको भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा, खाली, बिल्कुल खाली होने वाले हैं। इनके खाली हाथ रहेंगे जी, इनके भी हाथ खाली हो जाएंगे। आपसे छीना इन्होंने, आपकी सुकून भरी जिंदगी में इन्होंने जहर घोला। आपकी सुकून भरी ज़िंदगी में इन्होंने जहर घोला, तो इनको क्या मिलेगा? खालीपन मिलेगा। इनकी लाइफ में जो भी खाली हो जाएंगे, बिल्कुल पार्टी मतलब खाली, रास्ते ब्लॉक। जो फीलिंग इन्होंने आपको दी, इनको भी गट मिलने वाली है। इन्होंने आपके साथ चीट की, जो भी चीट का है, आपके साथ चीट की, आपको धोखा दिया। ये कहते हैं ना कि सांप किसी को डस लेता है, ऐसे डसा इन्होंने आपको अपना बनाकर, यानी कि अपना बनाकर धोखा दिया। जिस पर्सन ने आपको, वो भी एक न एक दिन इसका नतीजा भुगतेगा। अपने ही अपनी खुशी के लिए जिनके पास जे गए हैं, वही इनको सांप की तरह डंक मारेंगे, जकड़ लेंगे, तब जे निकल नहीं पाएंगे, तब इनको पता चलेगा। और जो पर्सन अच्छे से जानते हैं जो भी है कि हमने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत ज़्यादा। अभी आप अपनी लाइफ में ये सोचते हो कि हमारी लाइफ में वो सुकून के पल, हमारी लाइफ में वो सब जो चला गया, हमारी लाइफ से हाथ से निकल गया। इन्होंने आपके उन ख्वाबों को तोड़ा है। आपने जो अपनी पर्सन के लिए ख्वाब देखे, अपनी लाइफ में अपने लिए प्यार देखा, जो आप करना चाहते थे, उन पर इन्होंने स्टॉप ब्रेक लगाया। किसी मदर को किसी के बच्चे से दूर कर दिया, आपको अकेला छोड़ दिया। तो ऐसे कर्मा का दंड ईश्वर इनको देने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ये सब करके ईश्वर ने आपको बता दिया कि इस कर्मा का दंड इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। वीरभद्र का कार्ड तब आता है जब कोई पापी पाप करता है तो क्रोधित होते हैं, और भोलेनाथ कालों के काल महाकाल इनको इन गलतियों के लिए माफ़ करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो बैकफायर होगी एनर्जी, जितनी भी इन्होंने आप पर रिवील किया, तो इनकी लाइफ में भी वैसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी जैसे इन्होंने आपके साथ किया है। अब हम लेते हैं कुछ मैसेज जो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, वो आप अपने पास रखिएगा, लीजिएगा। जो नहीं होते वो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। देखते कि कौन सा मैसेज है, किसके लिए है। कि लाइफ में इतनी दुख तकलीफ आए, आपके नाम हो सकते हैं ए से, जी से, एन से, एम से, टी से, एच से, ई से, पी से और एस से नाम आपके हो सकते हैं। आपकी लाइफ में इतनी दुख तकलीफ क्यों आए? आपको, क्योंकि आपको पावरफुल बनना था, कुछ सीखना था, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनना था, आपको पावरफुल बनना था, आपको कुछ सीखना था। उस बनाने के लिए आपको ईश्वर ने कुछ बनाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको ईश्वर ने आपको अकेला छोड़ा।
डिवाइन आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो लोगों से आपको कभी नहीं मिला, क्योंकि ईश्वर आपको ग्रीन एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कर दिया गया है। ईश्वर आपको ग्रीन एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हरी भरी लाइफ आपकी। कुछ लोग आपको भाव नहीं देते थे, आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वह लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अलग इंसान हो और आप एक प्योर सोल हो। जिन्होंने कभी आपका बुरा किया था, आज वो खुद तड़प रहे हैं और अपना कर्मा भोग रहे हैं। तो जिन्होंने आपको दुख दिया है वो अपना कर्मा भोग रहे हैं। आप अपनी अलग मस्ती में रहते हैं। अब आप इन लोगों को इग्नोर करते हैं। कितने सुंदर मैसेज है। ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज है नीलकंठ महाराज जी का, नीलकंठ महाराज आपको आशीर्वाद का, आपका कोई भी काम ऐसा आपकी लाइफ में, आपका कोई काम कार्य है कोई, आप पूरा कर लेंगे। आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। ये विश्वास है कि किसी तरह से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। और जो वीरभद्र का कार्ड जो हमने रीडिंग को स्टार्टिंग करते वक्त देखा था, तब जो कर्मा का कार्ड रिलेटिव निकला है कि आपके पापों का नाश होने का आशीर्वाद है। परिवर्तन का स्वीकार करें, परिवर्तन को स्वीकार करें और शुद्ध हो जाएं। जब भी हम मंदिर जाते हैं या घर से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करते हैं, तो उसे पूजा पाठ का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो ईश्वर आपको अपने जो पुण्य कर्म आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए। ईश्वर आपके गुनाह तो माफ़ कर देंगे, लेकिन उन पापियों के माफ़ कभी नहीं करेंगे जिन्होंने आपके साथ छल कपट किए, झूठ बोले, दुख दिए, आपको तकलीफ दी, आपको चोट पहुंचाई। तो भोलेनाथ उनको उनके कर्मा का दंड जरूर से देंगे। तो अब हम लेते हैं आपके लिए एक प्यारा सा डिवाइन मैसेज, एंजल नंबर। डिवाइन मैसेज आपको दे दिया, अब एंजल नंबर लेते हैं। ओके, तो 111 का एंजल नंबर है। 111 का एंजल नंबर आपके जीवन में कोई नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में एक नए काम और एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। तो आपको अपने अतीत को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है 111 का एंजल नंबर। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।